एक समय की बात है, धूलापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक रघु नाम का नौजवान अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। घर टूटा हुआ था, जेब खाली, लेकिन रघु के दिल में एक सपना पलता था, कुछ बनकर दिखाने का। इतनी गर्मी में कहाँ चला गया था रे रघु? थोड़ी देर बैठ जा, कुछ खा ले पहले। दादी, कल की बची रोटी भी रात में खत्म हो गई। आज तो घर में नमक तक नहीं है। सोचा कुछ लकड़ियां बेच दूं तो रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तेरी ये मेहनत देख के आंखें भर आती हैं बेटा, पर खुद को इतना मत थका, कहीं तो बीमार हो गया तो। थक तो जाता हूँ दादी, पर बैठ गया ना तो बस बैठा ही रह जाऊंगा। मन करता है तुझे आराम मिले, भूखा सोना न पड़े, पर मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रघु हर दिन कुछ न कुछ करने की सोच में निकल पड़ता था। उसे भरोसा था कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, अगर वो हार नहीं मानेगा तो वक्त जरूर बदलेगा। अगले दिन सुबह रघु फिर जंगल की तरफ निकला था लकड़ियां बीनने। कंधे पे कुल्हाड़ी, मन में वही पुराना सवाल, आज का इंतजाम कैसे होगा? लकड़ियां भी अब वैसी नहीं बची, ऊपर से आधे गांव वाले खुद ही काट ले जाते हैं। कहीं कुछ नया मिल जाए आज। उसी वक्त झाड़ियों के पास कुछ चमकता हुआ दिखता है। रघु उसके पास जाता है। ये क्या चीज है? झोला लग रहा है, पर इतना पुराना और फटा हुआ। किसी ने फेंक दिया होगा शायद। रघु झोले को उठाता है, हल्का सा हिलाता है, अंदर कुछ आवाज आती है। अरे इसमें तो कुछ है। अरे इसमें तो गुड़ और रोटी। किसका होगा ये? रघु थोड़ी देर इधर उधर देखता है, पर कोई नहीं होता जंगल में। पूरा जंगल खाली है, कोई आसपास नहीं, और ये रोटी भी ताजी लग रही है, कल की बची हुई नहीं लगती। जो भी हो, इस वक्त यही मेरे लिए भगवान का भेजा खाना है। किसी की जरूरत होती तो यहाँ फेंकता नहीं। रघु को नहीं पता था कि ये झोला उसकी किस्मत बदलने वाला है। उस दिन वो सिर्फ पेट भर के खा पाया, लेकिन अगले दिन वही झोला फिर कुछ लेकर आया। अरे बेटा, कहाँ से आई ये रोटी? जंगल में कोई मिला क्या? नहीं दादी, जंगल में कोई नहीं था, पर एक झोला पड़ा था झाड़ियों में। उसमें रोटी और गुड़ रखे थे, किसी के गिरा दिए होंगे शायद। बेटा, जमीन से मिली चीज खानी नहीं चाहिए। अगर आज ये ना मिलता ना दादी, तो हम दोनों भूखे ही सोते। भगवान का भेजा मान ले इसे। हो सकता है बेटा, भगवान भी कभी कभी अपने तरीके से मदद भेजता है। रघु ने उस झोले को झोपड़ी में टांग दिया और बात आई गई हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह जैसे ही रघु की आंख खुली, उसकी नजर सीधे झोले पर पड़ी। वो झोला जो कल जंगल से मिला था। कल तो इस झोले ने मेरी और दादी की भूख मिटाई थी, पर आज देखूं तो सही कैसा झोला है ये। जैसे ही रघु ये बोलता है, तभी झोला अचानक से चमकता है और उसमें से कुछ निकलता है। अरे कुल्हाड़ी, ये तो बिल्कुल काम की चीज है। अरे इतने खुश क्यों हो रहे हो? आज फिर से झोले से कुछ निकला क्या? कुल्हाड़ी, दादी और रस्सी भी। अब और भी बढ़िया लकड़ी ला सकूंगा। झोला नहीं, भगवान का भेजा जरिया लग रहा है बेटा। मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब इस झोले की हर चीज से कुछ न कुछ बनाऊंगा दादी। मैं हर दिन कुछ नया करूंगा। अब हर सुबह झोले से कुछ नया निकलता था।
और रघु उसे सिर्फ देखता नहीं था, उसमें अवसर ढूंढता था। कुछ ही दिनों में रघु की झोपड़ी में बदलाव दिखने लगा। कभी टिन की चादर मिलती, कभी कोई औजार, तो कभी बच्चों के खिलौने। लेकिन ये सब देखकर अब गांव वालों की नजरें भी बदलने लगी थीं। अरे वो रघु देखें, इन दिनों रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है उसके घर में। हाँ भाई, एक दिन मैंने देखा लकड़ी का नया औजार और अगले दिन टीन की चादर। कहीं चोरी चकारी तो नहीं करने लगा? या फिर कोई तंत्र मंत्र कर लिया हो, जंगल से आता जाता रहता है रोज। गांव की बात हवा की तरह उड़ती है और जैसे ही हवाओं में शक घुलता है, इंसानियत का भरोसा डगमगाने लगता है। रघु, आज फिर बाहर खड़े होकर कुछ लोग तेरी ओर इशारे कर रहे थे बेटा। देखने दे दादी, जब कुछ नहीं था तब किसी ने पूछा नहीं, अब कुछ मिल रहा है तो सबको सवाल के जवाब चाहिए। बेटा, दुनिया जब समझ नहीं पाती ना, तो उस पर शक करना शुरू कर देती है। मैं रोज मेहनत करता हूँ दादी। वो झोला भी जादू नहीं है, मौका है, और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, तू बस यही याद रखना, लोगों की जुबान को बंद नहीं कर सकता, लेकिन अपने काम से उनका सिर जरूर झुका सकता है। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो बहुत सोचता रहा। क्या वो सही कर रहा है? क्या ये सब वाकई भगवान की मर्जी है? लेकिन रघु इस बात से अनजान था कि गांव वालों के मन में रघु के लिए एक अलग नजरिया बन गया था। जब कोई बिना शोर किए ऊपर चढ़ने लगे, तो नीचे बैठे लोग सबसे पहले उस पर शक करते हैं। रघु के साथ भी अब वही हो रहा था। अब तो हद हो गई। कल मैंने देखा रघु के घर में लकड़ी की टेबल तक बन रही थी। भला एक झोपड़ी वाला लड़का इतनी जल्दी इतना सब कैसे बना सकता है? कहीं वो झोला कोई जादू टोना तो नहीं? अगर वो झोला हमारे हाथ लग जाए तो हमारी भी किस्मत बदल सकती है। चुपचाप अंदर घुसो और झोला निकालो, कोई उठे नहीं बस। अगर पकड़े गए तो गांव में कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। पकड़े नहीं जाएंगे, ये काम जल्दी करो। तीनों अंदर घुसने ही वाले होते हैं कि रघु की आंख खुलती है। वो झट से उठता है। कौन है वहाँ? बाहर आओ। तीनों चौंकते हैं और भाग जाते हैं। रघु बाहर आता है। गुस्से से जवाब नहीं देते बेटा, जलने वालों को सिर्फ अपनी मेहनत से जवाब मिलता है। मैं किसी का कुछ नहीं छीनता, फिर क्यों कोई मेरा छीनने आता है? क्योंकि तू अब रोशनी में आ गया है और अंधेरे वाले लोग रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस रात रघु ने पहली बार महसूस किया कि ऊंचाई सिर्फ सम्मान नहीं लाती, बल्कि ईर्ष्या और अकेलापन भी लाती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात के बाद गांव की हवाएं भी बदलने लगी थीं। अब लोग रघु को शक से नहीं, सम्मान से देखने लगे थे। उसकी मेहनत ने उन्हें सिखाया कि बिना शोर किए भी जीत हासिल की जा सकती है।